दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू क्लासेज में। आज हम क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रांत, ग्राफ और परिसर देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम त्रिकोणमिति फलन जो होते हैं उनके प्रांत, परिसर और ग्राफ को देखेंगे, क्योंकि उसके बाद इनको त्रिकोणमिति फलनों के ग्राफ और फलन और परिसर प्रांत और परिसर हमको समझ में आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होता क्या है और इसका अस्तित्व कब होगा, तो पहले इसको हम ये देखते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होने के, अगर कोई फलन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है तो उसके लिए जरूरी कंडीशन है कि उसका अस्तित्व है या नहीं है। तो अस्तित्व होने के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होना क्या चाहिए, आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा कि इसमें संबंध एवं फलन को पढ़ा होगा क्लास 12 के, जिसमें आपको आच्छादी और एकाकी आपने फलन पढ़ा होगा। तो अगर कोई भी फलन एकाकी व आच्छादी है तो वो फलन उस फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। तो किसी भी फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व होने के लिए उसका क्या होना चाहिए, अगर किसी फलन के प्रतिलोम आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि प्रतिलोम फलन का अस्तित्व कब होगा। क्या लिखा है, किसी फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व होने के लिए उस फलन का एकाकी व आच्छादी होना जरूरी है। अगर कोई फलन है और उसका हमको प्रतिलोम निकालना है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो एकाकी है या एकाकी व आच्छादी है या नहीं है। और अब कोई फलन एकाकी कैसे होगा, तो एकाकी का फलन तभी होता है जब फलन का एकाकी करने के लिए हमको फलन के प्रांत में परिवर्तन करना पड़ता है, जबकि फलन को आच्छादी दिखाने के लिए हमको उसके सह प्रांत यानी कि कोडोमेन में परिवर्तन करना होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए f सच दैट a to b दिया है, यहाँ पर a क्या है, ये प्रांत है और b क्या है, सह प्रांत है। तो अगर हमको किसी फलन को एकाकी बनाना है तो उसके प्रांत में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर हमको किसी फलन को आच्छादी दिखाना है तो उस फलन के हमको सह प्रांत में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्रांत क्या होता है, सह प्रांत, और इसी में परिसर भी आ जाता है। परिसर क्या होता है, जो भी हम फलन में जो कुछ भी हम डालते हैं, जो हमारा आउटपुट आता है उसी को हम क्या कहते हैं, परिसर कह देते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें पहले प्रांत क्या होता है, तो
तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय फलन देखते हैं। कौन कौन से त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। तो पहला होता है साइन एक्स, फिर होता है कॉस एक्स, फिर होता है टैन एक्स। साइन एक्स का उल्टा होता है कॉसेक एक्स, कॉस एक्स का उल्टा होता है सेक एक्स, और टैन एक्स का उल्टा होता है कॉट एक्स। या फिर आप ऐसा कह सकते हो, सेक का उल्टा कॉस होगा, कॉसेक का उल्टा साइन होगा, और कॉट का उल्टा टैन होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। तो आइए दोस्तों अब हम सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलनों और त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ, प्रांत और परिसर देखते हैं। तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय फलन हमारा साइन एक्स। तो पहले त्रिकोणमितीय फलन का ग्राफ देखेंगे, उसका परिसर देखेंगे और उसका प्रांत देखेंगे, तब और उसके बाद हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ, प्रांत और परिसर देखेंगे। तो सबसे पहले आता है साइन एक्स। तो साइन एक्स के लिए हम पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा होता है एक्स एक्स, ये होता है वाई, ये होता है माइनस एक्स, और ये होता है माइनस वाई। यहाँ पर जीरो होता है, इसको मान लेते हैं पाई बाई 2, ये पाई हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 पाई बाई 2, और ये हो जाएगा 2 पाई बाई 2, सॉरी 2 पाई, और ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2। इधर ऐसे इधर कर लेते हैं, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई, और माइनस 5 पाई बाई 2। तो अब हमको साइनस का ग्राफ बनाना है, साइनस का। और देखिए यहाँ पर ग्राफ कहाँ से बनेगा, जहाँ से साइन की वैल्यू 1 होती है। साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, साइन 90 पे साइन की वैल्यू 1 आती है। साइन 0 होता है, यहाँ पर कहीं 1 होगा, यहाँ पर कहीं -1 होगा। तो साइन की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, पाई बाई 2 पर होती है। तो और 0 से होता है तो इसका वैल्यू कहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, और इस ये 1 होगा, जीरो से यहाँ चलेगा और इसको ऐसे टच करेगा, और कहाँ से कट करेगा, कट वहाँ पर करेगा जहाँ साइन 0 होता है। तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद यहाँ फिर ऐसे आएगा, और फिर यहाँ इसको टच करके कहाँ पर टच करेगा, जहाँ पर ये 0 होता है। इसके बाद इधर भी ऐसे कर लेते हैं, साइन -5 बाई 2 की वैल्यू -1 होगी, और कट करेगा ये -5 पर, फिर उसके बाद ऐसे जाएगा, और -3 पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू 1 होगी, और -2 पाई पर ये 0 हो जाएगा। तो देखिए फिर से देख लीजिए, हमने कट कहाँ पर किया, गुजारा कहाँ से, दोनों अक्ष क्रॉस अच्छे से कहाँ से क्रॉस कराया, पाई पर कराया। पाई पर क्यों कराया, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पर भी देखिए साइन 0 है, तो साइन 0 होता है, साइन 0 होता है, इसलिए यहाँ से हमने ऐसे ग्राफ लिया, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 1 होगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। और इसके बाद अगर हम आगे ऐसे जाएंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू +1 होगी। इसी तरह यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, +1 होगी, और इसी तरह आगे जाएंगे तो माइनस प्लस ऐसे ही मिलता चला जाएगा। तो साइनस का ऐसा ग्राफ होता है। अब अगर इसका हम देखें तो यहाँ पर प्रांत देखें, साइनस का प्रांत और परिसर। तो साइनस का प्रांत जो होता है वो r होता है, यानी कि साइनस में कोई भी हम रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या अगर डालेंगे तो साइनस के लिए परिभाषित होगा और वैलिड मान देगा। और इसका परिसर क्या होता है, इसका परिसर जो होता है, यहाँ पर देखिए ये +1 है और ये -1 है, ये +1 है, ये -1 है। इसका परिसर होता है क्लोज इंटरवल -1 से +1, बंद अंतराल -1 से +1। इसका क्या होता है, इसका परिसर होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी अब इसके बाद अब इसका हम इन्वर्स देखते हैं। तो इन्वर्स कैसे बनेगा, तो आइए दोस्तों
अब हम देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई। तो आइए दोस्तों हम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं। इससे पहले हमने साइन एक्स का ग्राफ देखा है। अब ये इसी का उल्टा होता है। जो यहाँ पर होता जो एक्स अक्ष पे होगा वो वाई पे चला जाएगा, जो वाई पे होता था वो एक्स पे आ जाएगा। तो एक्स पे कौन कौन होता था, यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि धनात्मक, तो यहाँ धनात्मक नंबर लेंगे पाई/2, ये हो जाएगा हमारे पास पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3π/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 2π। इसी तरह यहाँ से नीचे ले लेंगे -π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 माइनस 2π। यहाँ पर हम 1 ले लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, ये निगेटिव एक्सिस की तरफ है, यहाँ -1 ले लेंगे। अब यहाँ पर ये 0 होता है तो साइन 0 कहाँ होता है, 0 पर हो जाता है। यहाँ से इसका ग्राफ ऐसे चलेगा और ये इसकी कौन सी होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसकी सीमा होती है। तो अगर हम देखें कहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट करेगा और ये ऐसे इसको कट करते हुए ऐसे पाई पे कट करेगा, फिर पाई पे 0 होता है, फिर ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे टच करते हुए फिर 2π को कट कर देगा। फिर इसी तरह इधर कर लेते हैं, तो यहाँ से टच करेगा -π से जाएगा, फिर ऐसे यहाँ पर टच करेगा और -2π से जाएगा। तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, साइन का उल्टा। अगर अब इसका हम प्रांत देखें, इधर परिसर देखें, तो इसका प्रांत क्या होगा, जो साइनस का परिसर होता था। साइनस का परिसर क्या होता था, -1 से 1 होता था, ये इसका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। लेकिन इसका जो परिसर है, इसका परिसर हो जाएगा π/2 से -π/2। ये जो π/2 है, यहाँ से -π/2 पर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रांत, सॉरी परिसर हो जाएगा, -π/2 से +π/2। वो भी कौन सा इंटरवल होगा, बंद अंतराल होगा, क्लोज इंटरवल होगा। ये बात ध्यान रखना। और इसी को हम क्या कहते हैं, साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान कहते हैं। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपको साइन इनवर्स दिया है और उसमें आपको जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स cos π/3 पूछा है, तो अगर आपको कुछ ऐसा दिया रहेगा तो आपको ये जो मान निकल के आएगा देखना है कि ये -π/2 से π/2 में है या नहीं है। अगर है तो वो मान सही होगा, अगर नहीं है तो जो मान निकल रहा है वो मान क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमको पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। ये हालांकि ये तो आ जाएगा, लेकिन काफ़ी जैसे 7π/6 हो गया, 7π/6 -π/2 से π/2 में आएगा नहीं, लेकिन π/6 आ जाएगा क्योंकि ये पाई से कम ही होगा। लेकिन 7π/6 ये पाई से ज़्यादा हो जाएगा या 1 से बड़ा हो जाएगा इसका मान। इसीलिए ये जो परिसर आया साइन इनवर्स का -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, ये साइन इनवर्स का मुख्य मान होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।